आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फंक्शन से अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करवाना हो, या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमें फंक्शन से एक से ज्यादा रिजल्ट्स ऑब्टेन करना हो तो वो हम किस तरह से ऑब्टेन करें। आज की वीडियो के इस टॉपिक को समझने के लिए ये लाजमी है कि आप पहले से ही कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से फेमिलियर हो। अगर आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस नहीं मालूम तो आप मेरी कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय डिफरेंस वाली वीडियो जरूर देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से एक से ज्यादा वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करवाते हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन प्रोटोटाइप देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बताया हुआ है, हमने लिखा है वाइड कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन का नाम है और इसमें हम दो इंटीजर वैल्यूज पास करेंगे एज ए इनपुट। और इसके अलावा हम यहाँ पे देखें INT* लिखा हुआ है, फिर INT*, स्ट्रिक, तो ये तीनों इंटीजर पॉइंटर्स हैं, तो हम तीन एड्रेसेस पास करेंगे। तो एक तरह से ये आपका मिक्स मोड फंक्शन हो गया जिसपे हम कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज पास करेंगे, यानी दो इंटीजर वेरिएबल्स की वैल्यूज पास करेंगे और इसके अलावा तीन इंटीजर वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास करेंगे। दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने void main लिखा। void main के बाद यहाँ पे हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इंटीजर a को 20 एक वेरिएबल क्रिएट किया a, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 20 से, b की वैल्यू हमने रख दी 10 और इसके अलावा तीन और वेरिएबल्स हम ले रहे हैं, सम, सब और मल। तो ये तीन जो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं इनका मकसद ये है कि हम इस फंक्शन कैलकुलेट से इन दो वेरिएबल्स यानी a और b का सम रिटर्न करवाएंगे, इनकी सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो रिटर्न करवाएंगे और a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट होगी वो भी हम रिटर्न करेंगे, उसकी वैल्यू भी रिटर्न करवाएंगे। तो ये तीन रिजल्ट्स हम ऑब्टेन करेंगे फंक्शन से। तो कन्वेंशनली जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसके थ्रू हम तीन वैल्यूज रिटर्न नहीं करवा सकते फंक्शन से। तो ऐसी सूरत में फिर हम ये टेक्निक यूज करते हैं कि हम तीन वेरिएबल्स या जितने भी हमें वैल्यूज फंक्शन से वापस रिटर्न करवाने हैं उतने वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं मेन में और उनके एड्रेसेस पास कर देते हैं फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हमने स्क्रीन क्लियर किया और ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम। तो कैलकुलेट जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहाँ पे देखें दो वेरिएबल्स जो हमने a b दिए हैं इनकी वैल्यूज कॉपी होंगी और उसके अलावा सम का एड्रेस पास होगा, सब वेरिएबल का एड्रेस पास होगा और मल जो वेरिएबल हमने MUL वेरिएबल बनाया हुआ है इसका भी एड्रेस पास होगा फंक्शन में। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हम आ जाएंगे फंक्शन डेफिनेशन पे। तो फंक्शन डेफिनेशन यहाँ मौजूद है कैलकुलेट। तो इंटीजर x, तो a की वैल्यू आ जाएगी x में, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। उसके बाद b की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे y में b की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर्स हमने बनाए हुए p1, p2 और p3, तो इन तीनों पॉइंटर वेरिएबल्स में एड्रेसेस आ जाएंगे सम, सब और मल के। तो उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन में देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वैल्यू एट p1, यानी ये p1 किसको पॉइंट कर रहा है, सम वेरिएबल को जो हमने यहाँ मेन में क्रिएट किया हुआ है सम वेरिएबल। p1 इसको पॉइंट कर रहा है, p2 सब को पॉइंट कर रहा है और p3 MUL को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं x प्लस वाई, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा समेशन का, यानी एडिशन परफॉर्म होगी बिटवीन x एंड y। तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू क्या है 10, तो 20 प्लस 10 रिजल्ट क्या आएगा 30। और 30 कहाँ स्टोर होंगे, p1 पॉइंटर वेरिएबल जिसको पॉइंट कर रहा है लोकेशन को वहां पे, तो p1 किसको पॉइंट कर रहा है सम, तो यानी एक्चुअली सम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 30। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में जब हम आते हैं तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें x और y के दरमियान, जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, p2 जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो p2 पॉइंट कर रहा है सब को, क्योंकि सब का एड्रेस p2 में, तो सब वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 10 यानी 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 और 10 को, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट कहाँ आएगा, p3 पॉइंटर वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, MUL वेरिएबल, मल वेरिएबल को, तो ऑटोमेटिकली मल वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 200। उसके बाद आप देखें फंक्शन डेफिनेशन खत्म। तो हम जैसे फंक्शन से रिटर्न होंगे तो सम, सब और मल वेरिएबल्स जो है उनमें वैल्यू सेट हो चुकी हैं और ये जो वैल्यूज हैं कहां से हमने ऑब्टेन किए, फंक्शन से। तो फंक्शन ने सम वेरिएबल में भी वैल्यू सेट कर दी, सब में भी और मल में भी। तो इस तरह से हमने देखें फंक्शन से तीन रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हमने फंक्शन से तीन वैल्यूज रिटर्न करवा ली। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो फर्स्ट %d की जगह पे a की वैल्यू आएगी, प्लस %d की जगह पे b की वैल्यू आएगी, इक्वल के बाद %d की जगह पे सम वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में भी हमने a b और सब वेरिएबल को प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद थर्ड लाइन में हमने a b और मल वेरिएबल को प्रिंट किया हुआ है। गेट ch हमने स्क्रीन होल्ड करने के लिए दिया है एंड देन प्रोग्राम एग्जिट। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपने देखा रिजल्ट क्या आ गया, 20 प्लस 10 30, 20 माइनस 10 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200।
तो आपने देखा कि हम किस तरह से फंक्शन से 3 रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, एक समेशन का, एक सब्ट्रैक्शन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरह से आप जितने भी चाहें फंक्शन से वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं। बस आपको ये करना होगा कि जितने भी आप रिजल्ट्स ऑब्टेन करना चाहते हैं उतने वेरिएबल्स आप मेन में क्रिएट करें, उनके एड्रेसेस पास करवा दें फंक्शन में, और फंक्शन में आप ऑटोमेटिकली उन लोकेशंस को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करके और वहां पे रिजल्ट्स स्टोर कर दें, जैसा हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो एक बार फिर मैं आपको समरी दे देता हूँ। सबसे पहले हमने फंक्शन प्रोटोटाइप क्रिएट किया, कैलकुलेट। इसमें हम 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज पास कर रहे हैं और 3 पॉइंटर वेरिएबल्स यानी एड्रेसेस पास कर रहे हैं। इसके बाद हमने वॉइड में लिखा और वेरिएबल्स क्रिएट किए, ए, बी, सम, सब और मल्टीप्लाई, मल वेरिएबल। इसको क्लियर करने के बाद हम यहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज पास होंगी फंक्शन में, और ये 3 वेरिएबल्स हैं जिनके एड्रेसेस हम पास कर रहे हैं, और इन तीनों वेरिएबल्स में हम रिजल्ट स्टोर करवाएंगे फंक्शन के अंदर से। जैसे फंक्शन कॉल खत्म होगी तो हम यहाँ पे देखिए प्रिंट करवा रहे हैं रिजल्ट्स। तो फंक्शन डेफिनेशन में आपने देखा यहाँ पे P1 पॉइंट कर रहा है सम वेरिएबल को, P2 सब वेरिएबल को और P3 मल वेरिएबल को। तो पॉइंटर की मदद से हम इन तीनों वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं और रिजल्ट्स वहीं पे स्टोर करवा रहे हैं। तो जैसे फंक्शन कॉल खत्म होगी तो आप देखेंगे कि जो सम, सब और मल वेरिएबल्स है उनमें फंक्शन में जो कैलकुलेशन परफॉर्म हुई है उनके रिजल्ट्स स्टोर हो चुके होंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि हम किस तरह से फंक्शंस में से एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करवाएं, या हम किस तरह से फंक्शन से एक से ज्यादा रिजल्ट्स ऑब्टेन करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।